गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडेज लेसन इज रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये एक छोटे से बच्चे की कहानी है। 11 साल का बच्चा है जिसका नाम है मोहम्मद रियाज अहमद। क्या नाम है? हाँ, फिर वो जो था बच्चा जो 16 जनवरी 2003 को क्या हुआ, रियाज ने एक ट्रेन की सीटी की आवाज़ सुनी। उसने देखा कि एक आदमी जो ट्रैक पर फंस गया था, उसका पैर जो था वो ट्रैक पर फंस गया था, और उसने देखा कि वो जो है क्या था, वो मेंटली चैलेंज था, दिमागी रूप से थोड़ा वो था, परेशान था या पीछे था, दिमागी रूप से मेंटली चैलेंज था। वो अपने बच्चे को, लड़की को उस ट्रैक से निकालना चाह रहा था, लेकिन वो नहीं निकाल पा रहा था। अब क्या हुआ कि डिड नॉट पे मेंटली चैलेंज डिड नॉट पे हीड टू रियाज वार्निंग, और रियाज ने उसको बहुत चिल्लाया, लेकिन उसने उसकी कोई भी बात सुनी नहीं। अच्छा, क्या हुआ फिर? सीइंग द ट्रेन ऑलमोस्ट अपॉन हर, अब उसने देखा कि जो ट्रेन थी उन दोनों के ऊपर से निकल गई। उसमें क्या हुआ, रियाज रश टू पुल हर बैक, उसने, रियाज ने, जो मोहम्मद रियाज बच्चा था, उसने उस बच्ची को पीछे की तरफ खींचा। He did not but fell holding the girl as his leg got stuck between the lines, लेकिन क्या वो उसको पूरा नहीं खींच पाया, उसके पैर जो थे वो उस लाइन के बीच में फंस गए। अब क्या हुआ कि बिटवीन द लाइन्स, एंड ऑल्सो बिकॉज बीइंग अ फ्रेल 10 years old ही कुड नॉट बियर हर वेट, वो जो बच्चा था वो भी कितने साल का था, मोहम्मद रियाज 10 साल का ही था। अब वो उस वेट को वो संभाल नहीं पाया। द गर्ल ऑल्सो लॉस्ट वन ऑफ हर लिप, और उस लड़की का भी एक जो अंग था वो कट गया था, लिम जो था, पैर। एज अ ट्रेन रैन ओवर दम, जब ट्रेन उसके ऊपर से गुजर गई थी। एन आई विटनेस शकील अहमद ऑफ गोरखपुर रश्ड देम टू किंग जॉर्ज हॉस्पिटल इन लखनऊ। अब क्या हुआ, वहां पर एक आई विटनेस, सब मतलब लोग बहुत सारे खड़े होकर के देख रहे थे, तो उनमें से एक जो इंसान था जिसका नाम था शकील अहमद, वो उसने उनको ले जा करके कहाँ कराया, भर्ती हॉस्पिटल में कराया। ठीक है, और फिर क्या हुआ, रियाज वुंड हैड स्टिल नॉट हील्ड प्रॉपर्ली, अभी तक जो मोहम्मद रियाज के जख्म थे वो भरे हुए नहीं थे, लेकिन उसको कौन सा अवार्ड मिला था? अवार्ड कौन सा मिला था उसको? अभी मैंने बताया आपको सबको, हाँ, संजय चोपड़ा ब्रेवरी अवार्ड। कौन सा मिला था? संजय चोपड़ा ब्रेवरी अवार्ड मिला था उसको। फिर क्या हुआ कि अब उसने जो है वहां पर हॉस्पिटलाइज रहा 3 महीने, उसमें वो हॉस्पिटल में एडमिट रहा, लेकिन उसने अपनी सोच को आगे बढ़ाया। वो ये सोचता रहा, क्या सोचा उसने कि ही एम्स टू रिज्यूम हिज स्टडीज एंड बिकम अ डॉक्टर। उसने मन ही मन सोचा कि मैं अपनी स्टडीज को दोबारा से रिज्यूम करूंगा, मतलब आगे बढ़ाऊंगा, और मैं एक ना एक दिन डॉक्टर अवश्य ही बनूंगा, चाहे मेरा लिम नहीं है, चाहे मेरी कलाई कट गई है, चाहे मेरा हाथ नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करके आगे बढ़ूंगा, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखूंगा और डॉक्टर बनूंगा। ठीक है, ही शोज हिज इंजीनियरिंग स्किल्स विद इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एट होम, ही हैज बीन अवॉर्डेड संजय चोपड़ा ब्रेवरी अवार्ड, और उसने कहा वह घर में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से अपना इंजीनियरिंग कौशल दिखाएगा। मतलब उसने मन में सोचा, चाहे मैं कुछ भी हो जाए, मैं अवश्य ही आगे बढ़ूंगा। तो हम अगर कुछ भी अपने दिल में सोचते हैं कुछ करने की, तो हम अवश्य ही आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हमारे अंदर कोई कमी है या हम ये सोचें कि नहीं हम तो ये नहीं कर सकते, अगर हमारी विल पावर स्ट्रांग है तो हम दिन पर दिन आगे तरक्की करेंगे ही करेंगे। उसमें सभी कहीं ना कहीं से हमें सहयोग मिलता जाता है। अब जैसे योगेश का दिल था कि भाई हम मेरे को 10th करनी है, इसको अपनी मर्जी से ही हुआ। जब ये स्कूल में आया था तो इसको
कुछ भी नहीं आता था। आप बताओ, खुद बताओ योगेश, है ना, प्रॉब्लम थी कंप्यूटर पे कुछ नहीं, इसने अपनी विल पावर को इतना स्ट्रॉन्ग किया कि नहीं मुझे तो आगे बढ़ना है। घर पर लैपटॉप पर इसने बहुत सारी चीज़ें सीखी, स्कूल में बहुत सारी चीज़ें सीखी, कंप्यूटर पर अपने आप ही लगे बहुत सारी चीज़ें इसने अपने आप को करने की कोशिश करी। जब हम अपने अंदर से लगन को जागृत करते हैं, अपने आप को हम ये सोचते हैं नहीं हमें तो आगे बढ़ना है, तब हम हर जगह कामयाब होते हैं। इस लेसन का यही आपका उद्देश्य है कि आप इसको अपने अंदर जो है विल पावर को स्ट्रॉन्ग करो। और उसको कौन सा अवार्ड मिला था? संजय चोपड़ा ब्रेवरी अवार्ड मिला था। ठीक है, इसके डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जैसे ये एम्बिशन, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिजायर, स्नेक, अजगर, कैप्साइड, संक सॉरी, डल माइंडेड, चैलेंज, मेंटली चैलेंज होते हैं, डल माइंडेड, हार्ड हियरिंग, लॉस ऑफ हियरिंग, जिनके कानों से सुनाई नहीं देता। फिर उसके बाद है रिज्यूम, टू गेट ऑन, मतलब रिज्यूम मतलब आगे बढ़ना। ठीक है, प्रारंभ होना, पुनः प्रारंभ हो जाना, फ्रेल, वीक, रन ओवर, ऊपर से गुजर जाना। अब इसके जो ये है पैसेज फॉर कंप्रीहेंशन है, उसमें है छोटे छोटे पैसेज है। ये पैसेज को आपको है, वाई वॉज मोहम्मद रियाज अहमद बीन अवॉर्डेड विद द संजय चोपड़ा ब्रेवरी अवार्ड। क्यों उसको मिला था अवार्ड? क्योंकि उसने क्या किया था, मोहम्मद रियाज अहमद 11 ईयर ओल्ड बॉय, 11 साल का बच्चा था, वॉज अवॉर्डेड द ब्रेवरी अवार्ड, ब्रेवरी अवार्ड उसको मिला था। वाई डिड रियाज लिव इन हॉस्पिटल, क्यों रहा था वो हॉस्पिटल में, सबको पता है ना क्यों रहा था? रियाज गॉट हर्ट व्हाइल सेविंग अ 4 years old गर्ल शाजिया हु वाज स्टैंडिंग ऑन द रेलवे ट्रैक। जो रेलवे ट्रैक पर खड़ी हुई थी उस बच्ची को उसने सेव किया था, इसलिए उसको ये ब्रेवरी अवार्ड मिला था। ठीक है, और क्या हुआ था? ही वॉज स्टेइंग इन हॉस्पिटल फॉर द ट्रीटमेंट, किसके लिए रुका था? ट्रीटमेंट के लिए रुका था। एज ही लॉस हिज लिम्ब एंड आर्म एंड रिस्ट ऑफ अनदर आर्म, कि उसका एक पैर कट गया था, एक हाथ कट गया था और एक उसकी रिस्ट भी कट गई थी, तो उसके इलाज के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए वो हॉस्पिटल में रुका था। हाउ वॉज द नेचर ऑफ रियाज, रियाज कैसा था, कैसी नेचर थी? रियाज वॉज ए गुड नेचर बॉय हु लाव्ड अ लॉट, प्ले वीडियो गेम्स, पेड अटेंशन टुवर्ड्स द स्टडीज, ही वॉज अ ब्रेव बॉय। वो कैसा बच्चा था? उसको खेलना बहुत पसंद था, वीडियो गेम बहुत खेलता था, पढ़ना बहुत पसंद था, बहुत खुश रहता था और लोगों की हेल्प भी करना चाहता था। अब जैसे पैसेज 2 है, इसको आप पढ़ोगे तो इसके अंदर आपको क्वेश्चन आंसर जो है ये अभी मैं करा देती हूँ थोड़े थोड़े। इसमें से हम चलते हैं, ये देखो। अच्छा, पैसेज 2 में जो है क्या है? वाई डिड गर्ल्स फादर नॉट रिमूव हर फ्रॉम द ट्रैक, उसका फादर क्यों नहीं उसको रिमूव कर पाया था, लड़की को क्यों नहीं निकाल पाया था? क्योंकि वो जो था ही वॉज हार्ड ऑफ हियरिंग एंड मेंटली चैलेंज, वो उसको सुनाई भी नहीं देता था और वो मेंटली चैलेंज भी था। हाउ यू कैन से रियाज अ ब्रेव एंड वाइज चाइल्ड, कैसे कह सकते हो कि वो एक बहुत बहादुर और वाइज बच्चा था, बहादुर बच्चा था, क्योंकि उसने ही ट्राइड टू सेव द गर्ल चाइल्ड, उसने उस बच्ची को सेव करना चाहा था और सेव किया भी था। ही ब्लो विसल टू वॉर्न हर, उसने बहुत सीटियां बजाई थी उसके फादर से कि ट्रेन आ रही है, तुम ट्रैक पे मत जाओ, लेकिन जो उसका फादर था वो उसको क्या था, मेंटली चैलेंज भी था और उसको सुनाई भी कम देता था। फिर उसके बाद में है व्हाट डज रियाज वांट टू बी, रियाज क्या बनना चाहता था? डॉक्टर बनना चाहता था। ठीक है ना, रियाज वांट्स टू बी डॉक्टर इन हिज फ्यूचर, आगे फ्यूचर में वो क्या बनना चाहता था? डॉक्टर बनना चाहता था।
फिर उसके बाद व्हाट हैपेंड व्हेन रियाज रश टू पुल द गर्ल बैक। क्या हुआ था कि रियाज गॉट स्टक बिटवीन द लाइन। रियाज जो था वो लाइन के बीच में फंस गया था। और क्या हुआ था, ही फेल होल्डिंग द गर्ल एज ही कुड नॉट बियर द गर्ल्स वेट। और क्या हुआ कि वो भी छोटा ही था, 11 साल का बच्चा था, लड़की 4 साल की थी। उसका जो वेट था वो संभाल नहीं पाया और ट्रेन जो है उनके ऊपर से गुजर गई थी। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट पैसेज थर्ड। व्हाई वाज शत्रुघ्न लाल शानू अवॉर्डेड विद नेशनल ब्रेवरी अवार्ड? Because he saved 2 children lives when they were using a railway track. क्यों मिला था उसको शत्रुघ्न लाल शाहू को? क्योंकि उसने 2 बच्चों की जिंदगी बचाई थी। किसकी बचाई थी? रियाज की भी और दूसरी बच्ची की भी। ठीक है। Why did happen with Sahu's parents? Shatrughn's parents died. He was adopted by जिला साहू सिंह। What were उसकी हॉबीज क्या थी? शत्रुघ्न की हॉबीज क्या थी? उसकी हॉबीज थी क्या क्या था? फोक प्रोग्राम्स करता था, गेम्स खेलता था और एडवेंचर स्टोरीज को पढ़ता था। क्या क्या करता था? एडवेंचर स्टोरीज पढ़ता था, गेम्स खेलता था और आपका फोक प्रोग्राम्स को देखता था। What did he want to be? His ambition was to be an engineer. ठीक है, ये दूसरे बच्चे की कहानी है। ये शत्रुघ्न लाल साहू was born on 16 December 1966 in Madhya Pradesh and studies at Nehru Prathmik Shala in Durg. He speaks Chhattisgarhi and Hindi. After the death of his parents, he was adopted by जिला साहू। ये आपको सारा इसी के अंदर से मिल जाता है, पैसेज के अंदर से ही क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं। जो लोग पढ़ेंगे पैसेज को 2-3 बार पढ़ो, आपको उसी में मार्क कर दिए जाते हैं, उसी में से आपको सारा मिल जाएगा। ठीक है, ये लेसन मैंने आपको ऑलमोस्ट कंप्लीट कराया है। अब इसके बाद है ये इसके ट्रू फॉल्स हैं। ट्रू फॉल्स हम कर लेते हैं। ये मैंने ये कराई दी आपको। ट्रू फॉल्स कहाँ है? नीचे पार कर दिए। रुको। अच्छा, इसमें से करते हैं। द पैसेज इज अबाउट संजय चोपड़ा। द पैसेज इज अबाउट संजय चोपड़ा। सही है या गलत है? गलत है। फॉल्स। द पैसेज इज अबाउट ब्रेव बॉय हु वॉज अवॉर्डेड संजय चोपड़ा ब्रेवरी अवार्ड। ठीक है। फिर शाजिया's फादर वॉज बोथ डेफ एंड मेंटली चैलेंज्ड। ट्रू या फॉल्स? ट्रू थे ना, जो लड़की थी उसके पापा जो थे वो हियरिंग इम्पेयर्ड भी थे और मेंटली चैलेंज भी थे। फिर सी है रियाज फेल बिकॉज ही कुड नॉट कैरी शाजिया। सही है गलत है? क्योंकि वो उसका वेट कैरी नहीं कर पा रहा था। ठीक है, इसलिए वो गिर गया था। ट्रू है, ट्रू। रियाज एंड शाजिया वर ट्रीटेड इन किंग जॉर्ज हॉस्पिटल लखनऊ। सही गलत? सही है, सही। अच्छा, फिर उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। हु इज रियाज, व्हाट डज ही डू? रियाज कौन था बताओ? रियाज एक छोटा सा बच्चा ये था। रियाज स्टडीज इन क्लास 3rd इन अहमदाबाद। ही इज आ स्टूडेंट। अच्छा, सेकेंड जो है हु इज शाजिया, वेयर वॉज शी ऑन 16 जनवरी? शाजिया इज आ 4 years old girl। और कहाँ थी वो? She was standing on the railway track at डालीगंज ब्रिज, लखनऊ। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी के अंदर उतारने हैं। और नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट मैं आपको करा देती हूँ। इसका जो है फिलिंदा ब्लैंक्स है। ये फिलिंदा ब्लैंक्स, वी फाइंड मैनी कॉमन फीचर्स इन 6 बायोग्राफिकल स्केचेस। ठीक है, ये वाला है ये नेक्स्ट। ये मैं अभी निशान आपको लगवा देती हूँ और इसको कंप्लीट भी करवा देते हैं। उसमें है फर्स्ट में ब्रेवरी।
We find many common features in 6 biographical sketches. First, all the children did little acts of bravery. फिर second है in the course of their daily lives. Secondly, most of the children are poor and live in small villages. One of them has not gone to school. And only 3 of them speak क्या था? इंग्लिश. उसमें से जो 2 थे वो स्कूल नहीं गए थे, और वो उनमें से जो बच्चे थे 3 वो इंग्लिश बोल सकते थे. फिर फाइनली ऑल द चिल्ड्रन वर अलर्ट एंड हैड प्रेजेंस ऑफ माइंड. दे एक्टेड स्विफ्टली एंड अनसेल्फिशली. वी आर प्राउड ऑफ द ब्रेव यंग वर्ल्ड. ये आपके क्वेश्चन आंसर वृंदा प्लान से, ये आपको कॉपी के अंदर. ठीक है, ऑलमोस्ट ये लेसन कंप्लीट हो गया, और अब आप इसको पढ़ो और अच्छे से समझो, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे. ओके, बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे.